गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम करें 10th क्लास के चैप्टर 5 जो समांतर श्रेणियाँ हैं, और इसके हमारे आज प्रश्नावली है 5 पॉइंट पार्ट 3। हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास होगी 5वीं, जिसमें हम कराएंगे क्वेश्चन 5.2 के 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का, जिसमें आज हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए माँ सरस्वती का नाम लेकर करते हैं आज की क्लास शुरू। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 जो एनसीईआरटी के मैथ का है 10th क्लास का, और एक्सरसाइज कौन सी हमारी 5.2। तो देखेंगे कि आपके मैथ में 13 का क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी 3 अंकों वाली। सबसे पहले हमें देखना होगा 3 अंकों की संख्या होती कहाँ से शुरू और कहाँ तक खत्म, यानी 100 से लेकर कहाँ तक होती हैं 999 तक। ये 3 अंकों की संख्याएं होती हैं 100 से लेकर 999 तक। तो देखेंगे सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होती है, यानी 14 7 98 और 15 7 105, यानी पहली संख्या तो क्या आ गई हमारी 105। और फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112, 119 और 126, ऐसे डॉट करते हो लास्ट की संख्या देखनी होगी। अब लास्ट की संख्या हम कैसे चेक करेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होती है, जो सबसे बड़ी होगी 3 अंकों की। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 999 में कितने का भाग दे देंगे 7 का। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे पता करेंगे, यानी 999 में 7 का डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 बचे 2 तारा 9, यानी 7 तिया 21 7 चौके 28 बचा 1 तारा 9 7 दूनी 14, कितने बच गए 5। यानी 999 में से मैं 5 घटा देता हूं तो पूरी पूर्णतः संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 7 से, यानी 999 में से मैंने 5 घटा दिए, कितने बच गए 994। अब 994 में आप 7 का डिवाइड देके देखो तो पूरा चला जाएगा। देखिए आपको दिखा भी देता हूं प्यारे बच्चों कैसे कि 994 में 7 का पूरा भाग जाता है। क्या 7 एकम 7 बचे 2 तारा 9 7 चौके 28 1 तारा 4 और 7 दूनी 14, यानी क्या आ गया पूर्णतः। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी लास्ट का पद 3 अंकों में 994। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पहला पद होता है वो हम क्या मानते हैं ए, और जो इनके बीच का अंतर होता है वो क्या होता है डी, और जो लास्ट का पद होता है वो क्या होता है ए एन। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ ए बराबर 105 और डी क्या है जो 7 से विभाज्य है ये सारी संख्या, यानी डी बराबर क्या आ गया 7। अन हमें निकालना कि इसमें कितने पद हैं, और ए एन कितना हो गया हमारा लास्ट का पद, यानी ए एन बराबर कितना हो गया 994। तो अब मैं सीधा सूत्र लगा सकता हूँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह ए एन का मान रख दो, ए की जगह ए का रख दो, डी की जगह डी का रख दो, फिर एन का मान अपने आप आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करते हैं, 994 बराबर ए की जगह कितना मान है 105, तो 105 प्लस में एन हमें निकालना, तो एन का तो एन रख लो, यानी एन माइनस 1, और डी कितना है 7। तब इसको इस साइड ले आओगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, यानी 994 माइनस 105 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 7। तो अब क्या करोगे 105 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, यानी 994 में से 105 में यहाँ घटा रहा हूँ, 994 माइनस में 105, यानी 14 में से 5 गया 9 8, और 9 में से 1 गया तो 8, यानी कितने बच गए 889। तो ये 7 गुणा में तो इस साइड आगे किसका हो जाएगा भाग का, बराबर में n माइनस 1। अब 7 से इसको काटोगे 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी 127 बराबर n माइनस 1। अब ये माइनस 1 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 128 बराबर n। तो यानी हमारा जो इस श्रेणी में कितने पद हो जाएंगे टोटल, यानी 7 से विभाजित होने वाले टोटल कितने पद हो जाएंगे 128। अतः 3 अंकों की
128 संख्याएं 7 से विभाजित होती है। कितनी आ जाएंगी हमारी? n का मान 128, यानी 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का ऐसे में आंसर देना होगा। इस तरह से स्टेप बाई स्टेप आपको चलना होगा। सबसे पहले a का, d का, n का, an का मान लिखना होगा। फिर हम क्या लिखना होगा? सूत्र लिखना होगा कि हम किस सूत्र में इनका प्रयोग करेंगे। फिर जहाँ पर जिस सूत्र में जो जिसकी वैल्यू हमें पता उसकी वैल्यू रखते चलेंगे, जिसको हमें निकालना उसको सेम टू सेम रखेंगे। फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में जो हमें निकालना वो आ जाएगा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है। अगर क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए प्यारे बच्चों, लगाते हैं क्वेश्चन 14 का। तो 14 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 से कितनी गुणज हैं, यानी इनके बीच में कितने ऐसे गुणज जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो हमें इनके बीच में बताने न तो हमें 10 लेना होगा और न हमें 250 लेना होगा। तो देखेंगे सबसे पहला 10 से के बाद क्या आता है? 4 से विभाज्य, यानी पहला पद आता है 12, फिर आएगा 16। जैसे 4 4 जुड़ते जाएंगे तो आ जाएंगे आखिर में डॉट 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 डॉट। अब देखेंगे 250 से कम कितना होगा, यानी मैं 250 में क्या दे लेता हूँ? भाग दे लेता हूँ। या फिर ऐसे करिए 250 के बीच में पूछा तो आप किससे डिवाइड करके देख लो, 249 में। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 249 में से घटा देंगे। तो यानी घटने के बाद जो संख्या होगी वह क्या आएगी हमारी? 4 से पूर्णतः विभाजित। तो देखिए मैं 4 से डिवाइड कर दिया। आप सोचोगे कि 250 से क्यों नहीं किया? तो 250 से इसलिए नहीं किया कि 250 और 10 के बीच पूछी है, यानी ये संख्या हमें नहीं लेनी है। तो क्या करेंगे? अब 4 का 449 में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? 4 छिके 24, यानी 24 में 24 का 0 तारा 9 और 4 दूनी 8। तो क्या गया? 1, यानी एक रिमाइंडर बचता है, यानी एक क्या बचता हमारा? शेषफल। तब क्या करेंगे? 249 में से 1 घटा देंगे तो कितनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 248, यानी लास्ट का पद क्या जाएगा? 248। तो अब देखिए प्यारे बच्चों कि हमारा पहला पद क्या हो गया? a बराबर क्या हो गया हमारा? 12, और d बराबर क्या हो गया? सभी में कितने का अंतर जुड़ता जा रहा है? 4 का, यानी d बराबर 4। n हमें निकालना है और an हमारा कितना हो गया? 248। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 248 बराबर एक कितना हमारा? 12 प्लस n हमें निकालना तो n का तो n रख लेंगे -1 इंटू डी का मान कितना है? 4। तो अब क्या करेंगे? ये 12 इस साइड आ जाएगा माइनस में, यानी 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 4। तो अब 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 236। अब ये 4 इस साइड किस में ले आएंगे? गुणा में, तो ये भाग में, बराबर क्या जाएगा? n-1। अब 4 से इसको काट देंगे, यानी 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 5 20, बच गए 3, 4 में 36। अब क्या करेंगे? 49, ये 59 है और ये इस साइड आएगा, यानी 59 बराबर क्या बचा है? n-1। और अब इसको क्या करेंगे? ये -1 है, इसको इस साइड लेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में, यानी प्लस में 59 और 1 60। 60 बराबर क्या जाएगा? n, यानी n का मान क्या आ गया? 60। तो अतः इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच हैं? तो कितनी संख्याएं, यानी n कितने पद हैं? 60 पद। तो हमारा ये क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको एक एक चीज़ लिखते हुए बतानी है कि हमारी समांतर श्रेणी बन गई है, इसमें ए ये है, डी ये है, एन ये और ए एन ये। इस तरह से आप हर क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो आपका एक भी नंबर, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर काट लेगा, आपको जितने क्वेश्चन है जितने नंबरों का उतने के उतने मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों 15 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें प्यारे बच्चों।
कि क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां हैं 63, 65 और 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। यानी हमें दोनों के n के एक ऐसा आएगा an जो लास्ट का पद दोनों का बराबर होगा। हमें ये बताना कि वो कौन सा पद बराबर होगा। यानी से दो एपियां हैं। पहली एपी क्या है, पहली एपी है 63, 65, 67 डॉट 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 और दूसरी एपी क्या है यानी 3, 10, 17, इसमें भी क्या है डॉट डॉट। यानी इनके अनवा पद कौन सा वो अनवा पद जो बराबर होगा। यानी इसमें पहला पद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली एपिया समांतर श्रेणी, इसको फर्स्ट लगा लें और इसको क्या लगा लें सेकंड एपी और फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी में क्या है ए बराबर कितना है, पहला पद देखेंगे यहाँ से कि कितना है 63 और डी कितना है 63 में से 65 यानी A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा यानी 65 माइनस 63 कितना आ गया हमारा, डी आ गया हमारा 2। यानी क्या बताना हमें कौन सा वो पद होगा, यानी an बताना है आपके बारे में। यानी इनके an तो क्या है दोनों बराबर हमें बताना है, क्या बताना है n बताना है, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों an बराबर होंगे तो वे कौन से पद होगा, यानी कितने पद होंगे जो इनका लास्ट का पद बराबर आ जाएगा। इसी तरह क्या लिख देंगे दूसरी एपी में, दूसरी एपी में ए कितना है 3 यानी ए बराबर कितना है 3 और डी आप देख ही सकते हैं 10 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे 7 और इसका भी हमें क्या बताना है n। तो दोनों का ए एन बराबर यानी पहली एपी फर्स्ट एपी का ए एन बराबर है सेकंड एपी का ए एन और ए एन के दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। यानी ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इसके एपी के बड़े क्या लिख दो, इनके ये ऊपर वाले के छोटे लिखे थे इनके बड़े भी कर सकते हैं, सेम टू सेम लिख सकते हैं। यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका ए देखेंगे पहली एपी का ए क्या है हमारा 63 तो क्या लिख देंगे यहाँ 63 प्लस एन हमें निकालना तो क्या करेंगे एन माइनस 1। डी कितना है पहली में डी देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो प्यारे बच्चों कितना है डी 2 तो गुणा किससे कर दोगे 2 से। अब इसमें ए कितना है 3, दूसरी एपी में कितना है ए यहाँ पे देखेंगे 3, हमें एन निकालना ही है कि कौन सा में एन जो होगा वो समान होंगे। यानी एन बराबर नहीं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा इसमें डी इसमें हमारा 7 है। तो अब क्या करेंगे इनको खोलेंगे यानी 63 प्लस में कोष्टक को खोलेंगे तो क्या जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस में 7n माइनस 7। कोष्टक खोलोगे तो ऐसा कैसा बने। अब n वालों को एक साइड कर लो बाकी को एक साइड, यानी ये कम है तो इसको तो इस साइड ले आओ और बाकियों को इस साइड। यानी 63 में से 2 गए तो कितने बच गए 61 और माइनस 7 में प्लस 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यानी माइनस का 4 बचेगा। माइनस 4 इस साइड आ जाएगा तो किसका हो जाएगा वो प्लस का 4 बराबर में 7n इस साइड बचा और ये 2n आएगा इस साइड तो किसका हो जाएगा माइनस का 2n। तो अब देखेंगे कितना हो गया यानी 61 और 4 कितने हो गए 65 बराबर क्या हो जाएगा यानी 5n। अब यहाँ से हम यहाँ पर इसको निकालते हैं यानी n बराबर क्या जाएगा 65 बटे में 5 और 65 बटे 5 क्या होगा 13। यानी कौन से पद होंगे जो इनके समान होंगे, यानी 13वां पद दोनों का समान होगा। तो क्या लिख दोगे दोनों एपी के 13वें पद समान होंगे। बस यही इसका क्या जाएगा आंसर, यानी n बराबर क्या जाएगा 13। तो इस तरह से प्यारे बच्चों समझते क्वेश्चन को निकालना है और समझते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है, समझते हुए क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करना। तो प्यारे बच्चों वीडियो के हर क्वेश्चन को बिना स्किप करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखते चलें, ऐसा कैसा अपनी कॉपी में नोट करें और फिर 1 से 2 बार ऐसे के ऐसे ही ट्राई करें। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन लगाते हैं 16 का।
तो 16 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ऐसा मैंने पिछली क्लास में आपको करवा भी दिया था। और इसने क्या कहा, जो कहा पहले हम उसी को नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, यानी तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या है 16 है, ठीक है, जो दिया था। और इसने क्या कहा A7 है, जो सातवां पद है, यानी A7 है वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12। तो क्या कर देंगे A7 बराबर A5 प्लस में 12। और ये मैंने कल वाली क्लास में यानी पीछे वाली क्लास में आपको बता दिया था कि ये कैसे करना है। तो अब क्या करेंगे, ये A5 है ये इस साइड लाएंगे और तो क्या बन जाएगा A7 माइनस A5 बराबर तो 12। तो क्या आ जाएगा A7 यानी A7 माइनस A5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो फिर बच्चा हम यहाँ से D का मान निकालेंगे कैसे, यानी A7 बराबर क्या आता है A प्लस 6D माइनस A5 की जगह हम क्या लिख लेंगे, यानी A प्लस 4D बराबर क्या जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा ये, यानी इसको अब खोलो सेम टू सेम A प्लस 6D। अब कोष्टक खोलेंगे तो सारे के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का A माइनस का 4D बराबर 12। तो यानी देखो ये प्लस का माइनस का A और ये प्लस का A तो कट गए, यानी 6D में से 4D गए तो कितने बचेंगे 2D बराबर क्या जाएगा 12। तो यानी D बराबर क्या जाएगा, 2 से मैं 12 को काटूंगा तो कितनी बार 6, यानी D बराबर क्या आ गया 6। ये हो जाएगा क्या हमारा सार्व, इसको सार्व अंतर भी बोलते हैं, यानी सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना आ गया हमारा 6। और A प्लस A3 कितना हमारा, यानी तीसरा पद इसने क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है तीसरा पद इसका 16 है। तो क्या लिख दें A3 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, यानी A3 बराबर लिख सकता हूं A प्लस 2D बराबर 16। तो यानी D का मान है, हमें A का मान निकालना। प्रथम पद निकालने के बाद हम समांतर श्रेणी लिख सकते हैं, यानी A की जगह तो A लिख दो प्लस में इसको समीकरण 1 डाल देना प्यारे बच्चों। क्या डाल देना समीकरण 1, यानी A प्लस में 2 गुणा में D का मान कितना हमारा यहाँ देखेंगे 6 है, तो क्या कर देंगे 6 बराबर में 16 है। तो यहाँ पर कारण दिखा देना समीकरण 1 से, ठीक है। तब क्या जाएगा, यानी A प्लस 12 बराबर में क्या जाएगा 16। तब ये 12 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी A बराबर 16 माइनस 12। तो क्या जाएगा A बराबर 4, यानी पहला पद तो आ गया हमारा 4। अब हमें एपी बनानी है, तो एपी क्या जाएगी हमारी एपी, यानी पहला पद 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 28 और फिर क्या जाएगा हमारा 34। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एपी। तो देखिए प्यारे बच्चों इस हिसाब से हमारा तीसरा पद क्या है 16 आया क्या, तो आ गया हमारा 16। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एपी और यही क्या जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन निकालना समझते हुए। चलिए प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। तब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि 253 कौन सा पद है, पर ये एन दे रखा है कि एन तक कितने पद हैं 3 से लेकर 253 से, जो भी हमारा अंतिम पद आ जाएगा, यानी अंतिम पद कितना है, जैसे हमारा अंतिम पद है 253 में कितने टोटल ये पद है, उसमें से हमें उससे पहले वाला यानी 20वां पद निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं। यानी ए बराबर क्या दिया एपी में 3 और डी बराबर क्या जाएगा, यानी 8 माइनस 3 बराबर कितने होते हैं, 8 में से 3 गए तो 5, यानी डी बराबर कितना आ गया 5। एन हमें निकालना है और ए एन कितना है 253। तब कैसे निकालेंगे, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 253 बराबर ए हमारा कितना 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 5।
तो अब ये 3 है, इस साइड आएगा तो माइनस का यानी 253 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 5। कितने बच गए 250, और ये 5 गुणा में तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, बराबर n-1। अभी हम 250 को अगर 5 से काटते हैं 5 5 25 और 1 0 यानी 50, और ये माइनस का इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा +1 बराबर n, यानी n कितना आ गया हमारा 51। यानी 253 तक कितने पद हैं, यानी ये कौन सा पद है 51वां। तब हमें क्या बताना है प्रश्नानुसार, हमें प्रश्नानुसार बताना प्यारे बच्चों, क्या बताना कि अंतिम पद से यानी 253वें पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्या बताना है 20वां पद बताना। तो 20वां पद कैसे बताएंगे, प्रश्नानुसार माइंड के यानी 51वां पद से 20वां पद। अब ये देख ज्यादातर बच्चे कैसे करते हैं, यानी 51 में से क्या घटा देंगे 20, यानी 31वां पद निकाल देंगे। तो 31वां पद नहीं आएगा प्यारे बच्चों, तो मैं आपको एक छोटे से तौर पे बताता हूं। यानी 5वां पद से दूसरा पद यानी तीसरा, मानो 5वें पद से तीसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी मान लेते हैं ये 5 पद है एक एपी में, यानी 1 2 3 4, और ये क्या हमारा 5वां पद। 5वें पद से हमें तीसरा पद निकालना होगा तो क्या होता है, जैसे हम 5 में से 3 घटा दिए तो क्या आ गया 2 आ गया, क्या 2 बनेगा। अब देखिए आपको छोटी संख्या से आपको समझा रहा हूं कि अगर 5वें इसने क्या कहा है कि 253 यानी 51वें पद से 20वां पद निकालना। हम मान लेते हैं कि एक बार 5वें पद से हमें तीसरा पद निकालना, तो क्या जाएगा ये 5वां यानी पहला दूसरा यानी तीसरा, तो ये पद निकालना। तो ये पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो भी देखेंगे पहला दूसरा तीसरा, यानी क्या करना पड़ेगा हमें 5 में से जो पद निकलवा रहा वो घटा के, यानी तीसरा पद घटवा रहा है उसमें एक वापिस जोड़ देंगे। तो यानी जो पद भी निकलवा रहा है अब हमसे क्या निकलवा रहा है, ये अंतिम पद से 20वां पद। अंतिम पद क्या है हमारा 51वां, अंतिम पद क्या है हमारा 51वां। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। यानी अंतिम पद से अगर हमसे 20वां पद निकलवाया है तो क्या करते हैं, हमने 51 में से 20 घटा दी तो क्या 31, इसमें क्या जोड़ देते हैं एक तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32, यानी हमें 32वां पद बताना। 32वां पद क्या होगा, यानी A32, और A32 के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए A+31D। तो A32 बराबर क्या जाएगा, अब हमारे पास A भी है और D भी है। A हमारा कितना है 3 और D हमारा कितना है 5, तो सारे के सारे इसकी जगह रखते चलो। A बराबर क्या लिख देंगे 3 + 31, और इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं D की जगह यानी 5, तो क्या जाएगा A32 बराबर 3 प्लस में 5 एकम 5 और 5 तिये 15। 155 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 158। तो क्या जाएगा इसका आंसर है 158। तो प्यारे बच्चों ये गलती आप न करें कि ये जो गलती आप न करें कि सीधा 51 में से 20 घटा दे और 31वां पद गया, तो आपकी सारे की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अगर आपने ऐसा निकाला तो उसमें क्या जोड़ना होगा 1, और ये मैंने आपको एक छोटी सी संख्या लेके भी समझा दिया कि 5 जैसे कोई श्रेणी में 5वां पद है तो पूछ ले कि 5वें पद से तीसरा पद, तो आप क्या करोगे 5वां यानी पहला दूसरा तीसरा, तो निकालोगे तो क्या आएगा बीच का पद, यानी 5 में से 3 घटाते हैं 2 और उसमें वापस क्या जोड़ दो 1। तो प्यारे बच्चों इस तरह से समझते हुए इस क्वेश्चन को निकालें। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो का कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। उस क्वेश्चन को दो बार देख लोगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपकी जल्दी दूर हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन 18। तो आपको क्वेश्चन 18 दिख रहा है। तो हमारा 18 का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताने, इस एपी के प्रथम 3 पद बताने। तो अब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। यानी तीसरा पद यानी चौथा पद और 8वां पद यानी A4 प्लस में A8 बराबर कितना दिया है, यानी चौथा पद और 8वां पद का योग कितना दिया है 24, और क्या किया इसने 10वां पद यानी छठे पद और 10वें पद का योग कितना दिया 44, तो यानी A6 प्लस में A10
बराबर कितना है 44। तब पहले तो इसको सोल्व कर लेंगे, यानी करेंगे तो क्या जाएगा, A4 को क्या लिखता हूँ मैं, A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिखता हूँ, A प्लस 7D बराबर 24। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यानी A और A 2A प्लस में 3 और 7 10D बराबर 24। तो मैं इसमें 2 का भाग दे सकता हूँ क्या, दोनों साइड में देखो, यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 5D बराबर 12। तो कारण भी बता सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे उसको कारण बता देना एग्जाम की टाइम की, हमने दोनों साइड 2 से भाग दे दिया तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये आएगा। अब क्या हो जाएगा, यानी A प्लस 5D बराबर 12। तो क्या डाल दो इसको, समीकरण फर्स्ट। अब इसको भी देखेंगे, इसको भी इसी तरह करेंगे, इसको इसी तरह करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, यानी A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 5D और A10 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 9D बराबर 44। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, एक A ये और एक ये, यानी 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर क्या जाएगा 44। अब इनमें भी देखो सभी में 2 का भाग जा रहा, 2 का 2 का और 2 का, तो क्या कर देंगे, यानी A प्लस 7D बराबर 22। तो क्या लिख दोगे, कारण में दोनों साइड यानी दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तो 2 का भाग दे दिया तो यह आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, A प्लस 7D बराबर 22। ये डाल दो समीकरण 2। तब क्या करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो क्या जाएगा, A प्लस 5D और A प्लस 7D, यानी समीकरण 2 से मैं 1 घटा देता हूँ तो क्या लिख देंगे हम, A प्लस 7D बराबर 22 और घटा किसको देंगे, इसको, यानी A प्लस 5D बराबर 12। तो अब ये घटाएंगे तो नीचे वाले के सारे चिन्ह चेंज हो जाए, जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का। तो देखो A प्लस का और ये माइनस का ये तो हो गए कैंसिल, यानी 7D में से 5D गए तो कितने बच गए 2D और 22 में से 12 गए तो 10। तो D बराबर क्या जाएगा, यानी 2 5 10, यानी D कितना आ गया हमारा 5। अब ये D का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो और चाहे 2 में रख लो, कौन से में भी रख लो। समीकरण में रखने के बाद क्या जाएगा हमारा A का मान और D का हमारा आ गया, और A और D का आने के बाद हमें समांतर श्रेणी D लिख सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, D बराबर मैं 5 समीकरण 1 में रख रहा हूं तो क्या जाएगा, यानी समीकरण 1 क्या हमारी A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5 और D की जगह क्या रख दिए, यानी 5 गुणा में 5 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यानी A प्लस 25 बराबर 12। तो 25 से अभी इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी A बराबर यानी 12 माइनस 25। तो कितना आ गया, A का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, A का मान यहाँ देखेंगे यानी -13। A का मान -13 आ गया, D हमारा कितना आ गया 5। तो अब क्या करेंगे हम, AP लिख सकते हैं, यानी AP कैसे लिखेंगे, AP। तो पहला पद क्या आ गया हमारा -13, दूसरा क्या आ जाएगा -13 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा -8, तीसरा क्या आ जाएगा -3 और चौथा क्या आ जाएगा हमारा, चौथा देखेंगे यानी -3 में मैं कितना जोड़ दूं 5, तो कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 7, फिर कितना आ जाएगी हमारी यानी 12। ऐसे 5 5 जोड़ते चलोगे तो यानी 12 5 17, फिर 22, इस तरह से डॉट 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 डॉट। अब इसने क्या कहा था
कि चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है 24। तो चौथा पद देखेंगे हम कौन से, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा तो हमारा कितना है 2, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। देखो प्यारे बच्चों कि 2 और 22 का योग कितना होता है, देखो इन दोनों का योग, यानी ये क्या हमारा A4 और ये क्या हमारा A8। A4 A8 का योग देखो कितना होता है 22 + 2, तो देखो 24 है क्या, 24 है, तो यानी हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे आप छठे और 10वें पद का योग देखोगे तो कितना आना चाहिए 44, तो वो भी आप आगे हमारी AP को बढ़ा के चेक कर सकते हैं। यानी आपको सिर्फ ये यहाँ तक करना, आपको ये करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस ये तो मैंने आपको बस इस तौर पे दिखा दिया कि हमारा जो प्रश्न में दी है कंडीशन वो हमारी पूरी होती है। तो बस तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि बस आपको ये AP बना के दिखानी इसने। और AP के कितने पद मांगे हैं, सिर्फ 3 पद। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे, -13, -8 और -3, ये 3 पद होंगे प्यारे बच्चों AP के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। ये लास्ट के जो 5.2 के जो AN के सूत्र से निकलते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इन क्वेश्चनों को आप 2 से 3 बार जरूर निकाल के देखें कि जब आप परीक्षा में करो तो आपको कोई भी इनसे प्रॉब्लम न हो। तो वीडियो के पॉज करके जरूर नोट कर लें क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को नोट करें अपनी कॉपी में। तो चलिए प्यारे बच्चों लगाते हैं आज का क्वेश्चन 19 यानी 19 का। अब आपको 19 का क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये का वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे आएगा, यानी 1995 कितने थे इसके 5,000 रुपये, 1996 में इसके कितने बन गए, प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है 200 रुपये, यानी 1996 में कितना हो गया 5200 रुपये, 97 में कितना हो गया 5400 रुपये, 1998 में कितना हो गया 5600 रुपये। तो इस तरह से डॉट डॉट यानी प्रत्येक वर्ष में कितना होता जा रहा है, हमें वर्ष बतानी है कि वो कौन सी वर्ष में होगा, तो वर्ष तो बतानी है और पेमेंट कितनी हो जाएगी उस समय इसकी 7,000 रुपये। तो आप एक चीज़ देखना प्यारे बच्चों कि यह एक क्या बन गई AP बन गई क्या, 200 200 ऐड होते जा रहे हैं, 200 200 200 ऐसे डॉट डॉट करके, यानी हमारा A कितना आ गया 5,000 और ये हमारा N कितना हो गया, यानी N तो हमें निकालना है N कितने वर्षों में होगा, तो D कितना है, देखो D यहाँ पे देखेंगे सभी में कितना जोड़ा हमने 200, यानी D बराबर 200 और N हमें निकालना है और AN क्या जाएगा हमारा 7,000। तब कैसे करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी AN बराबर A प्लस इंटू N-1 गुणा D। तो AN कितना हमारा 7,000 बराबर A कितना हमारा 5,000, N हमें निकालना है तो N का तो N लिख लेते और D कितना हमारा 200। अब ये 5,000 इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी 7,000 माइनस 5,000 बराबर N-1 इंटू 200। अब 7,000 में से 5,000 गए तो कितने बच गए 2,000 और ये 200 है, ये किस में आ जाएगा भाग में, क्योंकि ये 200 गुणा में है, बराबर क्या जाएगा N-1। तो ये 3 जीरो से तो सॉरी प्यारे बच्चे नीचे 200 आएगा, यानी 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और 2 दाए 10, यानी 10 और एक ये माइनस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो जाएगा N। तो यानी N बराबर कितना हो जाएगा 11। तो कितने वर्षों में उसके पेमेंट 7,000 हो जाएगी, यानी 11 वर्षों में। N क्या था, वर्षों की संख्या, N बराबर क्या थी वर्षों की संख्या। तो अब देखना प्यारे बच्चों, अगर 1995 में उसका कितना था 5,000 रुपये, तो 11 वर्ष बाद यानी 1995 प्लस में 11 तो कितना आ जाएगा 2006। तो 2006 में उसकी पेमेंट कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये। अतः 2006 में उसकी पेमेंट कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये
हो जाएगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है वीडियो में क्वेश्चन में समझने में या लैंग्वेज में तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, लगाते हैं क्वेश्चन का आज का हमारा 20 का। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 20 आपको दिख रहा है। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि अन्य सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्या बन जाएगी? एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। कैसे बनेगी आप ये देखिए, यानी प्रथम सप्ताह उसने कितने रुपए जमा किए? 50 रुपये। फिर सेकंड सप्ताह उसने कितने किए? यानी 17.5 मिला दिए, यानी 50 में 17.5 मिला दिए, कितने हो गए? 67.5। फिर उसने कितने मिला दिए? वो हर सप्ताह कितना मिलाती गई? 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यानी मैं इसमें 17.5 जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा? यानी 85 रुपये। इस तरह बढ़ाती गई और लास्ट में उसके कितने रुपए हो गए? 207.5 रुपये। तो अब ये बताना है कि वो n यानी कितने सप्ताह होंगे, यानी सप्ताहों की संख्या बतानी। यानी हमारा a क्या जाएगा? a बराबर हमारा आ जाएगा 50 और d बराबर क्या जाएगा? हमारा d यही है जो बचत बढ़ाती जा रही है, d बराबर 17.5। और n हमें बताना कि सप्ताह की संख्या, n को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? सप्ताह की संख्या से। और an क्या गया हमारा? यानी लास्ट का पद, यानी लास्ट की बचत उसकी कितनी हो गई? 207.50 रुपये। तो अब हम किस फॉर्मूले में इसको यूज करेंगे? यानी an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको a की जगह क्या रखना? 50। n हमें निकालना तो n का n रख लेंगे। d की जगह क्या रख लेंगे हम? 17.5। और an की जगह क्या रख देंगे हम? 207.50। तो प्यारे बच्चों, इसका आपको आंसर हमें काट के कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कैसे मैंने आपको इससे संबंधित एक एक चीज़ आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इस फॉर्मूले में रख के इसको कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमें निकालना वो हमारा बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं 12 से लेकर 20 तक, यानी आज हमारी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जो 10वीं क्लास से का मैथ का है, तो आप इन नंबरों पे SMS कर सकते हैं। नंबर है 90-533 90-517। एडमी ग्रुप लिख के 10th क्लास का लिख देना कि प्यारे बच्चों 10th क्लास के मैथ ग्रुप में हमें भी जोड़ दीजिए। तो हम उसी टाइम आपको जोड़ देंगे जिसमें आपको मैथ से संबंधित एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ।